Hello friends and my dear students, welcome to my class and this is your favorite YouTube channel वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध धारिकीय परिपथ और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। तो इन तीनों शुद्ध परिपथों के कॉन्सेप्ट कंप्लीट तरीके से समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो देखो दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता क्या एक्चुअल में? शुद्ध मतलब जिसके अंदर सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध हो। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ मतलब जिसके अंदर केवल और केवल कैपेसिटर जुड़ा हो। प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव मतलब सिर्फ जिसके अंदर इंडक्टर जुड़ा हो, केवल और केवल शुद्ध इंडक्टर जुड़ा हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव मतलब जैसे मान लो शुद्ध रेसिस्टर, एक जो है प्रतिरोध ऐड है इसके अंदर, प्रतिरोध, ठीक है, ये आर। यहां शुद्ध धारिकीय मतलब एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। यहां शुद्ध प्रेरकीय मतलब एक केवल और केवल इंडक्टर जुड़ा हुआ है। राइट, अब देखो ध्यान दो, C इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा था, C इज इक्वल टू, एक तो अपन ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एक फॉर्मूला और पढ़ा था अपन ने, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। राइट, L इंडक्टर के लिए अपन ने देखा था, L इज इक्वल टू म्यू N स्क्वायर A बटा L, एक ये फॉर्मूला था। और L इज इक्वल टू N फाई बटे I, L इज इक्वल टू N फाई बटे I, ये फॉर्मूले अपन ने देखे थे। राइट, अब देखो दोस्तों क्या होता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, क्या होता है वोल्टेज और धारा। शुद्ध परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा इन फेज रहते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं कि फाई वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण होता है वो यहाँ कितना होता है 0 डिग्री। कितना होता है दोस्तों 0 डिग्री। कितना होता है 0 डिग्री। वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा जो है बिल्कुल इन फेज रहते हैं, एक दूसरे से गले मिले हुए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां देखो दोस्तों कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटर में जैसा कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर में क्या होता है धारा का मान 90 डिग्री लीड करता है। धारा का मान जो है वो 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से। धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है धारा व वोल्टेज, वोल्टेज इन फेज, इन फेज होते हैं, इन फेज। राइट, यहां पे क्या होता है धारा I, वोल्टेज V से 90 डिग्री लीड करती है। लीड मतलब आगे लीड करती है। यहां क्या होगा देखो दोस्तों इंडक्टर, इंडक्टर में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज धारा के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है, लेकिन जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। 90 डिग्री पीछे रहती है कौन? धारा। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो करंट है, करंट धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करती है, पीछे रहती है, लेग करती है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा के मध्य 0 डिग्री कोण होता है। यहाँ पे जो है फाई यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन धारा लीड करती है। यहाँ पे भी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन धारा लेग करती है। इंडक्टिव परिपथ में धारा लेग करती है। राइट, नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे I इज इक्वल टू, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, I इज इक्वल टू V बटे R, ओम के नियम से अपन को पता है। ठीक है, यहां देखो दोस्तों I इज इक्वल टू धारा जो है, धारा I इज इक्वल टू वोल्टेज बटे प्रतिरोध। अब प्योर कैपेसिटिव परिपथ है, प्योर कैपेसिटिव के लिए कैपेसिटर का प्रतिरोध होता है XC। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन XC, I इज इक्वल टू V अपॉन XC, I इज इक्वल टू V अपॉन XC। यहाँ पे देखो सेम ऐसे
यदि प्योर इंडक्टिव परिपथ में धारा का मान फाइंड आउट करेंगे अपन I इज इक्वल टू, तो V अपॉन प्रतिरोध आना चाहिए, लेकिन कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है XL, कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है XL, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन XL। यदि अपन XC की वैल्यू भी अपन यहाँ पे देखना चाहें तो XC की वैल्यू होती है 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। XL की वैल्यू देखना चाहें अपन तो यहाँ होती है 2 पाई FL। ये ओम में होता है मात्रक, इसका भी ओम होता है, राइट। इसका फेरेड होता है, फेरेड, और इसका इंडक्टेंस का हेनरी होता है, हेनरी को H से रिप्रेजेंट करते हैं, फेरेड को F से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, शक्ति व्यय, शक्ति व्यय, शक्ति व्यय P बराबर यहाँ पे होगा VI, P बराबर होगा VI वाट। ठीक है, यहां देखो पावर क्या होगा, P बराबर VI कोस 5। दोस्तों कोस 5 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, 5 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ये जाएगा VI कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो VI गुना 0 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे एक्टिव पावर लॉस जो है, एक्टिव पावर लॉस वो कितना होगा 0 होगा, एक्टिव पावर लॉस यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे देखो एक्टिव पावर लॉस P बराबर VI कोस 5, P बराबर VI कोस 5, तो वही यहाँ पे कोस 5 कोस 90 होगा, कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा VI गुना 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो एक्टिव पावर लॉस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर जो है अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर क्या होता है कोस 5, तो यहाँ पे कोस 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे क्या होगा पावर फैक्टर जो है वो कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि पावर फैक्टर इसमें क्या होगा 0 डिग्री, 0 होगा, पावर फैक्टर कितना होगा 0। यहाँ पे यदि अपन पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर कोस 90 क्या होगा 0, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, पावर फैक्टर यहाँ पे यूनिटी होगा, पावर फैक्टर यूनिटी, यानी कि अपन कह सकते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है, इकाई। शुद्ध कैपेसिटिव का 0 होता है, शुद्ध इंडक्टिव का भी क्या होता है 0 होता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप लोग जो है तीनों प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव तीनों परिपथों को एक साथ जो है बहुत ही इजी वे में लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यदि आप लोग बात करो रिएक्टिव पावर की, इन तीनों परिपथों के लिए रिएक्टिव पावर, तो दोस्तों याद रखना रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI साइन 5, P बराबर VI साइन 5। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला VI साइन 5, P बराबर VI साइन 5। लेकिन ध्यान से समझो, यहाँ पे 5 क्या था, यहाँ पे 5 था 90 डिग्री, 0 डिग्री सॉरी, यहाँ पे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या था 5 इज इक्वल टू 0 डिग्री, 5 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VI साइन 0 डिग्री। यहाँ पे 5 क्या था 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 5 क्या था 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P बराबर VI साइन 90 डिग्री, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा P बराबर VI साइन 90 डिग्री। अब देखो दोस्तों, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो P बराबर ये हो जाएगा VI गुना 0। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा P बराबर VI गुना 1। यहाँ जो है P बराबर VI साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो 0 से मल्टीप्लाई होगी, P बराबर 0 वाट। तो रिएक्टिव पावर जो है वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए 0 वाट होगी, राइट। एक्टिव पावर कितनी आई थी P बराबर VI, रिएक्टिव पावर 0। यहाँ पे देखो रिएक्टिव पावर क्या आएगी P बराबर VI, P बराबर VI।
यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी रिएक्टिव पावर क्या होगी, P बराबर वी आई वाट। पावर का फॉर्मूला होता है, ये मात्रक होता है वाट। तो P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, ये रिएक्टिव पावर है। एक्टिव पावर क्या आ रही थी इन दोनों के लिए, 0 वाट, राइट। ठीक है, बता रहे इससे